मसीह यीशु के अजीम लाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। तो खुदा की जिंदा कलाम में से आज की तलावत पौलुस रसूल का पहला खत तीमुथियुस की कलीसिया के नाम 6 बाब 11 ता 12 आयात। मगर ए मर्दे खुदा, तू इन बातों से बाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हिल्म का तालिब हो। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। आमीन। खुदा के जिंदा और निजात बख्श पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। तो मेरे अजीजों, ये खुदा का शुक्र है कि खुदा हमें हमारी ज़िंदगियों में बारहा ये मौका अता फरमाता है कि हम उसके ज़िंदा कलाम को पढ़ें, सुने, सीखें और उसके हुक्मों पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी में बहुत सा फल ला सकें। तो आज के ज़िंदा कलाम का अन्वान है अपनी तलवार उठाएं। तो मेरे अजीजों, जिस तरह आज की तलावत खुदा के ज़िंदा कलाम में से पढ़ी गई है, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था। तो मेरे जो आज अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए हमारे पास हथियार होना चाहिए, जो कि रूहानी तलवार खुदा का जिंदा कलाम हमारे पास मौजूद है। जिस तरह पौलुस रसूल कहता है, दूसरा तीमुथियुस 4 बाब 7 आयत के मुताबिक, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। मेरे अजीजों, रूहानी तलवार के साथ यानी कि खुदा के जिंदा कलाम के साथ पौलुस रसूल ने अच्छी कुश्ती लड़ी। जिस तरह पौलुस रसूल कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, तो मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगियों में तलवार मौजूद होनी चाहिए, यानी कि खुदा का जिंदा कलाम मौजूद होना चाहिए। जिस तरह खुदा के जितने खादिम हैं, खादमाने दीन हैं, वो अपनी तलवार को उठाए हुए हैं और अपनी तलवार को यानी कि जिंदा कलाम को चला रहे हैं, इसलिए कि इब्लीस के मंसूबों को नेस्तो नबूद करना है। हमारी एक ही दुश्मन के साथ कुश्ती है, हमारी एक ही दुश्मन के साथ लड़ाई है, हमारी एक ही दुश्मन के साथ जंग है, जो कि इब्लीस है, जो हमारा दुश्मन है, हमारा कातिल है और हमारा मुखालिफ है। तो मेरे अजीजों, जिस तरह मैं एक हवाला देता हूं, खुदावंद यीशु ने इस कलाम को बोला, लूका की इंजील 10 बाब 18 और 19 आयत। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा हूं। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया
कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरूरत ना पहुंचेगा। आमीन। मेरे अजीजों, हमारे यीशु ने ये कलाम बोला, जिस तरह मैंने ये वाला पढ़ा है, लूका की इंजील 10 बाब 18 और 19 आयत। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा हूं। इसी यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि मैंने शैतान को शिकस्त दे दी है, शैतान को पस्त कर दिया है, उससे सारा इख्तियार तलब कर लिया है। तो मेरे जीजो, आज मेरा और आपका यीशु जिस तरह अपने शागिर्दों के साथ कलाम कर रहा है, कि मैं इस आयत को लूका की इंजील 19 आयत से पढ़ता हूं। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। तो मेरे जीजो, आज हमें हमारे जीसस ने इख्तियार दिया है। उसने हमें हुक्म किया है कि जाओ, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की कुदरत पर गालिब आओ। तो मेरे जीजो, हमारा एक ही दुश्मन है, जो इब्लीस है। आज हमने इब्लीस की कुदरत पर गालिब आना है और इब्लीस के मंसूबों को पस्त करना है और इब्लीस के मंसूबों को खत्म करना है। तो मेरे जीजो, जिस तरह आज खुदा ने अपने खादमों को इख्तियार दिया है, मेरे जीजो, आज हमें अपनी अपनी तलवार उठानी है। मेरे जीजो, खुदा के खादिम जो खुदा की तलवार इस्तेमाल कर रहे हैं, रूहानी तलवार उठाए हुए हैं, यानी कि खुदा का जिंदा कलाम उठाए हुए हैं, इसी तरह मैं आज अपने इस प्रोग्राम के साथ से कहना चाहता हूं कि हर मसीही की जिंदगी में उसके पास रूहानी तलवार मौजूद होनी चाहिए, यानी कि खुदा का जिंदा कलाम मौजूद होना चाहिए। हम अपनी जितनी देर तक तलवार नहीं उठाएंगे, यानी कि खुदा का जिंदा कलाम नहीं उठाएंगे, हम इब्लीस की कुदरत पर काबू गालिब नहीं आ सकेंगे। तो मेरे चीजों, जिस तरह यीशु ने फरमाया कि जाओ, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। तो मेरे चीजों, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चपाइयों को मारते फिरे। हमने इब्लीस के मंसूबों को कुचलना है, इब्लीस की शरारतों को पस्त करना है, इब्लीस के कामों को मिटाना है। तो उतनी देर तक हम गालिब नहीं आ सकेंगे जितनी देर तक आज हम अपनी तलवार नहीं उठाएंगे। तो मेरे जीजो, तलवार खुदा का जिंदा कलाम है। तो मेरे जीजो, एक हवाला देता हूं, इफ्सियों का खत 6 बाब 17 आयत, और निजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। आज हमारा जीसस, हमारा यस्सु हर एक की जिंदगी में रूह की तलवार देखना चाहता है। आज हर मसीही की जिंदगी में मैं कहना चाहता हूं, खुदा का खादम होते हुए, कि रूह की तलवार मौजूद होनी चाहिए। आज खुदा का जिंदा कलाम हर एक जिंदगी में काम करना चाहिए, और एक जिंदगी में खुदा का कलाम मौजूद होना चाहिए जो हमारे लिए रूह की तलवार है। तो मेरे अजीजों, एक हवाला मैं देता हूं, अहद अतीक के मुताबिक यिर्मयाह की किताब 43 बाब 10 आयत, जो खुदावंद का काम बेपरवाही से करता है और जो अपनी तलवार को खून रेजी से
बाज रखता है मलाऊन है। तो मेरे चीजों, ये आदा के खादमों के लिए भी बताया गया है कि जिसके पास रूह की तलवार है, जिसके पास खुदा का जिंदा कलाम है, जिसको खुदा ने तोड़ा दिया है, अगर आज हम उसको छुपा देते हैं तो फिर क्या कहा गया है? बताया गया है कि वो मलाऊन है, वो शख्स कामयाब नहीं है, उससे वापस ले लिया जाएगा जो तोड़ा दिया गया है। तो मेरे जीजों, आज हमें जो खुदा ने अपने कलाम की नेमत दी है, आज हमने उसको आगे फैलाना है। आज यीशु की गवाही देनी है। आज हमने रूह की तलवार उठानी है, यानी कि जिंदा कलाम उठाना है और खुदा की गवाही के लिए दुनिया के कोने तक पहुंचना है। तो मेरे अजीजों, अभी देखते हैं एक हवाला खुदा के जिंदा कलाम में से। पौलुस रसूल का पहला खत थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम 5 बाब 8 आयत। मगर हम जो दिन के हैं, ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और निजात की उम्मीद का खुद पहनकर होशियार रहें। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल लिखता है, मगर हम जो दिन के हैं, हमें ईमान और मोहब्बत में कायम होना है। हम यीशु के लोग हैं, हमें सुलह का पैगाम दिया गया है, हमें मोहब्बत का पैगाम दिया गया है, हमें मेल मिलाप का पैगाम दिया गया है, हमें अमन का पैगाम दिया गया है, क्योंकि मेरे और आपके यीशु ने हमें माफी का पैगाम दिया है। यीशु जब सलीब पर मौजूद थे, उन जलादों ने, उन जालिमों ने, रोमी सिपाहियों ने जब यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया, हाथों पांव में कील ठोंक दिए, तो फिर भी हमारे यीशु ने अपने जुल्म करने वालों के लिए माफी का कलमा बोला, उनके लिए दुआ की, क्या बाप इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। तो मेरे जीजों, आज हमें मोहब्बत के साथ चलना है, अपने ईमान में मजबूत रहकर चलना है, अपनी तलवार को इस्तेमाल करना है। आज हमने अपनी अपनी तलवार को उठाना है जो खुदा का जिंदा कलाम है। तो मेरे जीजों, आज हमारा यीशु हमारी जिंदगियों में अपना जिंदा कलाम देखना चाहता है, अपने नाम की गवाही देखना सुनना चाहता है। आज हमारी जिंदगियों में अपने नाम का जलाल देखना चाहता है। तो मेरे देखते हैं एक और वाला खुदा के जिंदा कलाम में से, याकूब का खत 4 बाब 7 आयत के मुताबिक, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आज हमें मुकाबला करना है, पहले खुदा की हजूरी में झुकना है, अपने पूरे ईमान और तवक्कुल भरोसे के साथ उसकी कुर्बत में आना है। फिर हमने अपनी तलवार को उठाना है, रूहानी तलवार को, खुदा का जिंदा कलाम। मेरे जीजो, जो रूह की तलवार है, ये जंगो जदल और खून खराबा की तलवार ना है, ये इब्लीस के कामों को मिटाने के लिए हमें दी गई है। खुदा ने हमारी जिंदगियों में अपना कलाम दिया है, अपना इख्तियार दिया है कि हम इब्लीस के साथ मुकाबला कर सके, उसके साथ जंग कर सके, उसके मंसूबों को मिटा सके, उसके मंसूबों को पस्त कर सके और इब्लीस को शिकस्त दे सके। तो मेरे जीजों, आज हम अपनी जिंदगी में रूह की तलवार उठाएं
खुदा का जिंदा कलाम उठाएं। ये है रूह की तलवार। तो यही बहुत बड़ा हथियार हमारे पास है कि हम जिंदा कलाम के साथ इब्लीस के साथ मुकाबला कर सकते हैं। जिस तरह खुदा का बंदा याकूब लिखता है, जो मैंने वाला पढ़ा है, कि पास तुम खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो इब्लीस तुमसे भाग जाएगा। तो मेरे जीजो, आज हमें मजबूत होना है, कायम होना है, अपनी तलवार को उठाना है, यानी खुदा के जिंदा कलाम को उठाना है। आज हम खुदा के जिंदा कलाम के वसीला से इब्लीस को शिकस्त दे सकते हैं। आज हमें तैयारी की जरूरत है, आज हमें बेदार होने की जरूरत है, आज हमें जागने की जरूरत है, आज हमें खुदा के हुक्मों में, उसकी हजूरी में, उनकी सारी आजरी फरोतरी के साथ झुकने की जरूरत है कि खुदा हमें अपने जिंदा कलाम की बरकत दे और हम अपने खुदावंद के जिंदा कलाम के वसीला से इब्लीस का मुकाबला कर सके और उसके मंसूबों को, उसकी सारी हरकत को, उसकी शरारतों को और उसकी मुखालफत के साथ डट का मुकाबला कर सकें। तो फिर ही हम उसको, इब्लीस को शिकस्त दे सकेंगे। और आज का जिंदा कलाम मेरे जीजो हमारे लिए रूह की तलवार है। जिस तरह मसीह यीशु ने कहा कि मैं शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरता हुआ देख रहा हूं। मसीह यीशु के कहने का मकसद है कि मैंने इब्लीस को शिकस्त दे दी है, लेकिन मैं तुम्हें भी इख्तियार देता हूं कि जाओ, सांपों और विश्वों को कुचलो, तो दुश्मन की सारी कुदरत पर गल पाओ। तो मेरे जीजो, आज हमने रूह की तलवार के साथ, यानी कि खुदा के जिंदा कलाम की वसीला से दुश्मन की कुदरत पर गल पाना है और उसके मंसूबों को मिटाना है। तो आज का जिंदा कलाम हम सब के लिए, आज जमात के लिए, पूरी कलीसिया के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन।